औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। दोस्तों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इतरती बिअददी कुल्ली मालुमिल्लाह का पढ़ते रहें। आपको जो भी दुरूद पाक आता है आप दुरूद पाक पढ़ते रहें। दुरूद पाक पढ़ना मेरा रब भी अमल करता है, तो दुरूद पाक पढ़ना सबसे अफजल इबादत है। बाकी किसी इबादत के बारे में पता नहीं है कि कबूल होगी नहीं कबूल होगी, लेकिन ये दुरूद पाक वो वाहिद अमल है जो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाएंगे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 50 दफ़ा कम से कम दुरूद पाक पढ़ता है, कल क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी शफाअत फरमाएंगे। और अल्लाह ताला आपके लिए हमारे लिए आसानी पैदा करे। मेरे बहन और भाइयों, ये वीडियो ज़रा गौर से देखा करें, और जो लोग वीडियो देखते हैं उनसे मेरी मोहब्बाना गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और कमेंट्स किया करें, और तीसरे नंबर पर इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आपको टाइमली हर चीज़ मिल सके। क्योंकि मेरा ग्रुप पेड है और मैं अपने ग्रुप में काम करवाता हूँ, और बाज़ बात वीडियो ग्रुपों में शेयरिंग करना भूल जाता हूँ, और बाज़ बात वीडियो लेट भी हो जाती है नेट प्रॉब्लम की वजह से। तो अल्लाह ताला आपके लिए हमारे लिए आसानी पैदा करे। और दूसरे नंबर पर पोर्टफोलियो को मैनेज करने का तरीका मैंने आपको बताया है कि 70% पोर्टफोलियो में डिलीवरी रखें, 30% पोर्टफोलियो फ्री रखें, और इसके साथ साथ 40 से 50% आप पोर्टफोलियो में फ्यूचर का माल रखें और बाकी पोर्टफोलियो को फ्री रखें। जैसा कि रोज़ मेरे पास टिप आती है, जैसा कि परसों जुमे वाले दिन जिन लोगों की बोरी फुल थी उनको पता है कि हमने 2 रुपये माइनस के ऊपर ए लिंक बोला और वो माशाल्लाह 10 रुपये प्लस हो गया। उसके बाद PIA 1 रुपये 15 पैसे माइनस के ऊपर बोला और वो भी माशाल्लाह आज के दिन में प्लस हुआ। और इसके साथ साथ भाई अल्लाह ताला की ज़ात ने करम किया। और इसके साथ साथ छोटा गंधारा और बड़ा गंधारा और दीवान फ्रूट मोटर का भी बोला 42 रुपये 70 पैसे में, और जुमे वाले दिन आपको बोला तो 45 रुपये 70 पैसे इसका आई लगा। माशाल्लाह बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के साथ तमाम हालात व वाक़यात आपके सामने है। अभी आप एक पेंसिल लें, एक कागज़ लें, वीडियो को स्टॉप करें और आकर देखें वीडियो को, पॉइंट्स नोट किया करें, और उसको आप कल मार्केट ओपन होती है उसको देख के आप काम किया करें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करेगा। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि जुमे वाले दिन मार्केट माशाल्लाह बहुत अच्छी और ओवरऑल हाई मार्केट ने अपना टच किया। 82,372 का और 82,074 के ऊपर मार्केट बंद हुई 615 पॉइंट इजाफे के साथ, और 81,387 का लो लगा, और 188 कंपनियां प्लस थी और 196 कंपनियां माइनस थी, 90 के इस्तेकाम रहा। 480 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ, और FEC SC ये वॉल्यूम लीडर में शामिल था। और इसके साथ साथ उसके बाद 31 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ FEC SC में, और OGDC में भी सेलिंग रही, और 29 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ 141 रुपये 25 पैसे के ऊपर। और FFBL की रिजल्ट आए थे, इसकी कीमत में भी कमी देखने में आई। इसमें हमने भाटा मारा था। भाटा मतलब शार्ट सेल होता है। छोटा गंधारा गैल है GL, और बड़ा गंधारा GHNI है, ठीक है। और सातगार है, और कल सातगार के रिजल्ट भी हैं, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। सातगार कल के दिन में बहुत अच्छा अपना रिजल्ट अनाउंसमेंट करने जा रहा है। उसकी कीमत सेल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, EPS अच्छी आ रही है, और डिविडेंड भी दे रहा है इंशाल्लाह, और बोनस भी शेयर भी देगा इंशाल्लाह। सातगार के ऊपर फोकस रखिएगा, और दीवान फ्रूट मोटर के ऊपर खास तौर पे आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। ये देखें, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप अपने पोर्टफोलियो में अपने बच्चों के नाम का दीवान फ्रूट मोटर ले लें। बहुत अच्छा मौका है ये यार, दीवान फ्रूट मोटर जो आपको मिल रहा है इस वक्त, और करंट रेट के ऊपर आपने लेना है। कल मार्केट में वेट नहीं करना इसका, और जहाँ पे ये बंद हुआ है इसी रेंज में लेना है आपने दीवान फ्रूट मोटर। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। आगे मैं इसका रेट भी बताता हूँ, और आगे आपको 4 आइटम बताता हूँ, आपने उनके ऊपर फोकस रखना है। सबसे पहला तो आइटम होगा OGDCL। OGDCL आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। चाइनीज का मुआहदा भी हो चुका है, और MOU भी साइन हो चुके हैं, और इंशाल्लाह ये आपके काबू में नहीं आएगा। OGDC और रिफाइनरी सेक्टर के ऊपर भी फोकस रखिएगा। आगे मैं आपको अब बीच बीच में बताऊंगा जो जो आइटम मेरे पास हैं, वीडियो को पूरा देखना है। और इसके बाद रिफाइनरी है, पाकिस्तान रिफाइनरी, और उसके बाद PPL है, अटक रिफाइनरी है, नेशनल रिफाइनरी है, PRL है, और PSO है, और हब पावर है। इनके ऊपर आपने फोकस रखना है कल के दिन में, और जहाँ पे आपको प्रॉफिट समझ में आए प्रॉफिट भी लेके निकलना है। बाकी बैंकिंग सेक्टर इंशाल्लाह अच्छा लग रहा है, लेकिन कल बैंकिंग सेक्टर जिनके पास है ये बहुत बढ़ चुका है, और बैंकिंग सेक्टर में बैंक अल्फला 1 रुपये 94 पैसे बढ़ा है, और उसके बाद जो बढ़ा है जनाब आपका SBL 8 रुपये बढ़ा है, और UBL 8 रुपये बढ़ा है, और इसके साथ साथ
मिजान बैंक भी 8 रुपये बढ़ा है, 11 रुपये बढ़ा है, 10.5 रुपये। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कल आप अपने बैंकों में जिनके पास पड़ा हुआ है स्टॉप लॉस लगाइएगा। मेरे पास बैंकिंग सेक्टर नहीं है भाई, और मैं काम नहीं कर रहा बैंकिंग सेक्टर में। और इसके साथ साथ बात करते हैं आगे, हम आपको बता रहे थे कि एक साइड आइटमों को पहले खत्म करते हैं यार। हीलन HALEON, हीलन एक शेयर है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा, ये अच्छा लगता है। FIL, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा, ये अच्छा लग रहा है। LPGL है, इसको भी देख सकते हैं आप। और इसके बाद MCB को भी कल आपने अपना स्टॉप लॉस लगाना है। DAAG है, अल अब्बास है, और दीवान फ्रूट मॉडल तूने नहीं भूलना कल के दिन में। मैं जुमे वाले दिन लेके गया हूँ, मुझे बेहतरीन रेट पे मिला था, 43 रुपये में। मैंने सबको पिटा था कि ले लो, हाथ भी जोड़े थे। और दीवान फ्रूट मॉडल तेरे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ये ऑटो की सबसे बड़ी कंपनी बनेगी इंशाल्लाह, दूसरा साझेदार बनेगा दीवान फ्रूट मॉडल, और तेरे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और इन्होंने जो कर्जा देना था बैंकों के साथ भी इसकी सेटलमेंट हो चुकी है, और बैंकों को हम शेयर दे देंगे। और साइड आइटमों में BILF है, डेल है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और एक शेयर है GEMPAPL, इसमें हम काम नहीं कर रहे, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर भी फोकस रखा जा सकता है। और कल के दिन में आपने OGDC एक बंद हुआ तकरीबन आपका 141 रुपये 30 पैसे, इसकी यही करंट रेट के ऊपर बाइंग बनती है, कोई श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता, मैं तुझे कह रहा हूँ। OGDC यहीं पे बाइंग बनती है, 41 रुपये 50 पैसे तक भी बाई कर ले, कोई मसला नहीं है। 41 रुपये 30 पैसे बंद हुआ है, 29 पैसे 41 रुपये 50 पैसे में कह रहा हूँ बाई कर। इसके साथ साथ SNGP के ऊपर भी फोकस रख, और PPL के ऊपर भी फोकस रख, और PRL के ऊपर भी फोकस रख। कोई माइकल आप तुझे इतनी श्योरिटी से नहीं बता सकता, मैं तुझे बता रहा हूँ। ये 4 आइटम तो आपके फेवरेट आइटम है, और इसमें सबसे फेवरेट आइटम होगा OGDCL कल के दिन में। और इसके बाद दीवान फ्रूट मॉडल ये तेरे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और उसके बाद चौथे नंबर पे आएगा रिफाइनरी सेक्टर में, मैं शायद के ऊपर था, और मैं अब आपको दे रहा हूँ इसकी बाय कॉल अटक नेशनल और PRL की। जिसके बाद पड़ा हुआ है ऊपर का तो वो एवरेज कर ले, और जिसके बाद पड़ा हुआ है तो वो पड़े रहने दे, और जिसके पास नहीं है वो तो पाकिस्तान रिफाइनरी छोटा एक शेयर है, इसको भी आप अपनी पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, और अल्लाह ताला की साथ बेहतर करेगी। और इसके साथ साथ TGL का एक दोस्त ने पूछा, ये 9 रुपये माइनस बंद हुआ है, TGL की 6 रुपये 7 रुपये में बाइंग बनती है, और तो 22 लाख का इसमें काम हुआ था जुमे वाले दिन। और क्लूड की भी जो बाइंग बनती है वो 83 रुपये बंद हुआ है ये, और इसकी 78 रुपये में बाइंग बनती है क्लूड की। ये साइड आइटमों में दोस्तों ने पूछा तो मैं इसको निबेड़ दूँ, मैंने कहा। और इसके बाद FFBL, ये हमने भाटा मारा था, और कल हम इसको लॉन्ग भी करेंगे। और इसकी जो हमने भाटा काटा था 4 रुपये माइनस से ज़्यादा, अभी ये 3 रुपये 88 पैसे माइनस बंद हुआ है, और इसकी कीमत 44 रुपये 36 पैसे बंद हुई है। कल इसकी बाइंग करनी है तो 44-43 के दरमियान इसकी बाइंग कर सकते हैं आप, और जिनके पास सुपर का पड़ा हुआ है पड़ा रहने दो, बाकी कोई अल्लाह ताला ख्याल करेगा, कोई मसला नहीं है। और अब हम आपको बताते हैं मेरे बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो थोड़ी सी न्यूज़ आपसे शेयर कर लूँ मैं। और न्यूज़ के बारे में ये है कि PIA की एक न्यूज़ लगी थी जुमे वाले दिन कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आरिफ हबीब साहब का बयान था, PIA की निजकारी अक्टूबर के पहले हफ्ते में होनी चाहिए और मुकम्मल हो जाएगी, और PIA प्राइवेशन का अमल भी कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। PIA का खसारा बढ़ता जा रहा है, और PIA के 75% शेयर खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं आरिफ हबीब साहब, और हो सकता है ये शेयर आरिफ हबीब साहब को दे दिए जाएँ, और फिर आगे दुआई मांगो। उनके जो भी शेयर आज तक आए हैं उनकी ठुकाई हुई है, और वो पड़े नहीं हैं। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी, मैं कोई शार्ट सेलिंग की कॉल नहीं दे रहा और ना पैनिंग कर रहा हूँ, तो बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और दूसरे नंबर पर खबर आई है मोहल्लावार IDPs तमाम टैरिफ में रिलीफ देंगे, और बिजली जो सनतकार हैं इंडस्ट्री के लिए ख़ास तौर पर बिजली की कीमतें कम करने का फैसला किया गया है ज़राए। और इसके साथ साथ आपको बताते हैं कि प्रोग्राम IMF का जो है वज़ीर आज़म साहब हमारे लंदन में मौजूद है इस वक्त, और वो कल शाम को लंदन से रवाना होंगे पाकिस्तान यानी UK टाइम के मुताबिक, और उसके बाद वो UK चले जाएंगे, जनरल असम्बली से खिताब करेंगे, IMF के साथ भी मुलाकात करेंगे। 25 तारीख को IMF का प्रोग्राम होगा, और उसके बाद सऊदीया, चाइना, UAE और ये तमाम ममालिक पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और तमाम दोस्त ममालिक ने भी यकीन दहानी करा दी है IMF को, और IMF ने कर्जे के लिए हामी भरी है, और चीन ने जो अपने मामलात हैं वो बेहतर करना शुरू कर दिया पाकिस्तान के साथ, और इन्वेस्टमेंट भी लाना शुरू कर दिया OGDC PPL में और SNGP में भी, और इसके अलावा हब पावर जो है इसमें भी वो इन्वेस्टमेंट तो पहले भी कर रहे हैं और मजीद भी करेंगे इंशाल्लाह। तो आप हब पावर के ऊपर फोकस रखिएगा। डिमांड फ्रूट मॉडल
पाकिस्तान में बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ी EVS की पैदावार शुरू कर दी है और पेशरफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बोर्ड EDU की जानिब से कंपनी को पैदावारी यूनिट्स की तस्दीक भी कर दी उन्होंने। और दीवान फरूख मोटर ने इको ग्रीन मोटर लिमिटेड EGML के साथ एक मुआहदा भी कर लिया है और इसकी पैदावार भी शुरू कर दी है। मार्केट में भी इसकी गाड़ियाँ आना शुरू हो जाएंगी। दीवान स्पिनिंग को आपने नहीं बोलना, ये दीवान फरूख मोटर का एक शेयर है और इसके साथ साथ DCL भी दीवान फरूख मोटर का एक शेयर है, इसको भी नहीं बोलना, ये सीमेंट का शेयर है। और इलेक्ट्रिक गाड़ी बहरहाल दीवान स्पिनिंग ने अपना प्लांट जो है उसमें पैदावार धड़ बना रहा है वो, और इलेक्ट्रिक व्हील मार्केट में अहम पेशरफ्त है और ये मकामी व्हील इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए एक मुस्बित कदम होगा। मैंने आपको पहले कहा था ये टेक्नोलॉजी आज से 4 साल पहले दीवान फरूख मोटर के पास थी। लोग कहते थे ही इनको धोनी नहीं आती, और मुझे याद है सुहेल फरूकी साहब ने भी कहा था कि भाई दीवान फरूख मोटर भी अब 6 रुपये 60 पैसे पे कैप हो गया, फैक्ट्री को ताले लगे हुए हैं। मेरे पास इनसाइड न्यूज़ थी कि कोई फैक्ट्री को ताले नहीं लगे और फैक्ट्री इंशाल्लाह 6 रुपये में मैं पिट रहा था, इसको ले लो, 15 रुपये टारगेट है और उसके बाद 25 रुपये टारगेट है और 35 रुपये टारगेट है और फिर 50 रुपये टारगेट है। तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अभी मेरा टारगेट वही 55 रुपये क्रॉस करेगा तो 75 रुपये है, लेकिन कल तो इसको बाय कर, हर हाल में बाय कर और मार्केट में होशियार होकर बैठ और मेरे ग्रुप में बैठ, मैं बिकवाऊंगा, मैं खिदवाऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला की साथ बेहतर करेगी और इसके ऊपर भी फोकस रख। और इसके साथ साथ फीपीलीपी डेटा की मैंने बात की थी, फंड वाले माल लेके गए हैं और फंड वाले भी बैंक लेके गए हैं, फर्टिलाइजर लेके गए हैं, पावर लेके गए हैं और इसके अलावा अदर में उन्होंने ये छोटा गदारा, बड़ा गदारा और दीवान फरूख मोटर भी बाई की है अदर्स में। और इसके साथ साथ बैंकों की बात करते हैं तो बैंक भी लेके गए हैं, मोटर इंडस्ट्री और ख़ास तौर पर छोटा गदारा और दीवान फरूख मोटर इन्होंने बाई किया है। और इसके साथ साथ ENP में इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है बैंक वालों ने, और ब्रोकरों ने भी माल बेचा है और इन्होंने भी जो लेके गए हैं ENP ब्रोकर लेके गए हैं और थोड़ा सा माल ये अदर में लेके गए हैं। अदर में दीवान फरूख मोटर आता है और छोटा गदारा, बड़ा गदारा, ऑटो सेक्टर आता है। और इसके अलावा इंडिविजुअल माल लेके गए हैं, उन्होंने ज़्यादा माल भरा है भाई ENP में, OEDC PPL वगैरह में, PSO में, शेल में, और ये भरा है इन्होंने। और इंश्योरेंस ने बेचा है ये वाला माल, कंपनी ने भी बेचा है और अदर्स जो हैं वो बाइंग करके ले गए ENP और इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। और उसके बाद जो लेके गई है फर्टिलाइजर भी लेके गए हैं जनाब इंश्योरेंस वाले, और कंपनी ने खुद अपना माल बाय किया। और AGL के ऊपर आप फोकस रखिएगा। और FFC है, एंग्रो केमिकल है, ये आपको अच्छा गेम देके जाएगा, फातमा फर्टिलाइजर है। और इसके अलावा अगर आप टेक्सटाइल में काम करना चाहते हैं तो टेक्सटाइल का सीजन आ रहा है, IMF की कर्जे के बाद टेक्सटाइल को उन्होंने गवर्नमेंट वालों ने फ़रोग देना है, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। और इसके साथ साथ अदर्स भी बाइंग के ऊपर हैं। सिर्फ कंपनी ने माल बेचा है, इंश्योरेंस ने माल बेचा थोड़ा सा और उसने बाई भी किया है। और इसके अलावा ब्रोकर ने माल बेचा, बाकी बैंक, इंश्योरेंस और फंड ये सब माल बाइंग के ऊपर है, इंडिविजुअल भी बाइंग के ऊपर है। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, मार्केट बेहतर लगती है। सबसे पहले तो आपका फर्टिलाइजर सेक्टर सेव है, उसके बाद सीमेंट में भी फंड वाले माल लेके गए हैं। सीमेंट में आप DG खान सीमेंट, पायनियर, मैबली, चराट, BG लक्की, दीवान सीमेंट, जो आपके हाथ में सीमेंट आता है, सीमेंटों की बहुत थकाई हो चुकी है और सीमेंट मुझे अच्छे लगते हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से। ये तो फीपीलीपी डेटा भी कंप्लीट हो गया है। और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मुगल का रिजल्ट आया था जुमे वाले दिन, तो मुगल ने जनाब EPS काम आई है, मुगल में काम ना करें और 2 दिन मुगल को छोड़ दें, अगर पड़ा हुआ है तो भेज दें और फिर नीचे मिलता है तो ले लें। इसके अलावा SPLC इसकी EPS अच्छी आई है, डिविडेंड नहीं दिया, 1 रुपये EPS आई है इसकी। और इसके साथ साथ मनी ब्रूडी वालों की भी EPS 94 रुपये आई है, 15 रुपये का डिविडेंड दिया, ये भी अच्छा लगता है, मैं इसमें काम नहीं करता। और फर्टिलाइजर सेक्टर में FFC को देखें और इसकी यूरिया की पैदावार भी अच्छी होगी और FFC मुझे अच्छा लगता है। और FBL ये कल डिप पे आपको मिलता है तो आप इसको लेके जाइएगा। और FFC ये आप अपने पोर्टफोलियो में लाजमी रखें, एग्रो लाजमी रखें। और इसके बाद AGL जो है इसको भी आप देख सकते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और TRG भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, ये भी अल्लाह ताला के हुक्म से बेहतर लगता है और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। सलमान भाई आपका मैसेज सुना है, इंशाल्लाह आप परेशान हो। कल के लिए दीवान फरूख मोटर है और OEDC है, इसमें काम करें। और इसके साथ साथ दीवान फरूख मोटर को लाजमी काम करें, छोटा गदारा, बड़ा गदारा है। कल के लिए टिप्स सलमान भाई आपका मैसेज सुना है और आप टेंशन न लें, इंशाल्लाह कल आपका छोटा गदारा, बड़ा गदारा मैं चला रहा हूँ अल्लाह ताला के हुक्म से। और इसके बाद आपसे बात करता हूँ मैं टेलीफोन के ऊपर वीडियो बनाने के बाद।
और दीवान फारूक मोटर के ऊपर आप फोकस रखें। IT सेक्टर में आपको मैं आगे बताता हूँ, और पावर सेक्टर में आप पावर गोल्ड रखें। पाकिस्तान रिफाइनरी है, PSO है, और OGDC VIP होगा कल के दिन में। और इसके साथ साथ दीवान फारूक मोटर, छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा और 7 गाड़ी का रिजल्ट अच्छा आएगा। तो ये तमाम सेक्टर आपका अच्छा लगता है। ऑटो सेक्टर कल के दिन में और मर गया, ये ऑटो सेक्टर मार के सत्यानाश कर दिया है। कल इंशाल्लाह आपका ऑटो सेक्टर में चलाऊंगा अल्लाह ताला के हुक्म से, और अल्लाह ही चलाने वाला है, हमारी कोई बात नहीं है, हम तो खुद छोटे से ट्रेडर हैं और बाकी मेरा रब करने वाला है। तो दीवान फारूक मोटर 1998 में पब्लिक लिमिटेड में शामिल हुई थी, और इसके ऊपर फोकस रखिएगा। 1998 में ये कंपनी मल्टीनेशनल हुई थी, यानी रजिस्टर्ड हुई थी, और ये बहुत अच्छी कंपनी है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। दीवान फारूक मोटर के ऊपर फोकस रखिएगा। और अब आपको हम डेली वाइज, रूटीन वाइज आइटम बताते हैं। सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी में TRG है, तो मेरे बहन और भाइयों TRG के ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। TRG अच्छा लगता है, और इसके साथ साथ आगे मैं बता दूँ एक दफ़ा देख के ना आपको, तो TRG अच्छा लगता है। मैंने आपको बताया TRG आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, और इसकी बाइंग 55 रुपये और 56 रुपये के दरमियान बनती है। 55 रुपये 16 पैसे 88 पैसे प्लस बंद हुआ है। इसके अलावा नेट सोल है, नेट सोल भी तेरे पास पोर्टफोलियो में होना चाहिए, और नेट सोल 34 पैसे माइनस बंद हुआ है, और इसकी 25 और 26 रुपये में बाइंग बनती है। अल्लाह ना करे रुपये माइनस के ऊपर आप खरीद सकते हैं। और AVN भी आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। जो टेक्नोलॉजी लवर हजरात है उनके लिए ये वीडियो। और A लिंक कल आपने अपना प्रॉफिट टेकिंग करनी है। A लिंक में ख़ास तौर पर, A लिंक में ख़ास तौर पर मैं मुखातिब हूँ जनाब आसिम साहब से और मरीज साहब से, कि आपने कल अपना A लिंक में प्रॉफिट टेकिंग करनी है या स्टॉप लॉस बांधना है। और जब मैं कॉल के ऊपर होता हूँ, 16 बंदे कॉल के ऊपर होते हैं, वही मैसेज में तुम्हें भी सुना रहा होता हूँ और ग्रुप में भी सुना रहा होता हूँ। और इसके बाद अक्टूबर से इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। OGDC कल आपकी बाइंग होनी चाहिए। 41 रुपये 30 पैसे बंद हुआ है, 50 पैसे में बाइंग होनी चाहिए OGDC की। और BPL 3 रुपये माइनस बंद हुआ है, इसकी 12 रुपये में बाइंग होनी चाहिए। 112 रुपये में और 141 रुपये 50 पैसे में OGDC की बाइंग होनी चाहिए। और अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी डिप में अगर मिलता है तो बेहतरीन है। 18-19 में अटक रिफाइनरी मिलता है 300, तो बाई कीजिएगा। और नेशनल रिफाइनरी 304 और 305 303 में मिलता है, तो बाई कीजिएगा। और SNGP को भी आप मत भूलिएगा, इसको भी आप बाई कर सकते हैं। 67 रुपये 34 पैसे बंद हुआ है ये, और इसकी जो बाइंग बनती है वो 67 रुपये पूरे और 6670 तक बाइंग बनती है। इसके अलावा पाकिस्तान रिफाइनरी है, ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। मैंने आपको बताया था ये 24 रुपये नहीं तोड़ेगी और 24 रुपये नहीं तोड़ेगी। और 7,034 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है 10 रुपये 1019 के ऊपर। और ये कल इंशाल्लाह 1100 का तो हो सकता है, 1100 का हो सकता है इंशाल्लाह। और ये कल 1934 1100 और 24-25 रुपये के ऊपर कैप है ये। और गैल GHNI, और ये भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। दीवान फारूक मोटर को छोड़ी ना, मैं तुझे पहले बता रहा हूँ, दीवान फारूक मोटर आप ये 55 रुपये तोड़ेगा तो तेरे काबू में नहीं आएगा। अभी ये 45 रुपये में मिल रहा है, 43 रुपये में चीख के थक गया। 42-70 में ले। जुमे वाले दिन मैंने भी ले लिया था इसको। और उसके बाद माशाल्लाह 45 रुपये 21 पैसे बंद हुए 1 रुपये इजाफे के साथ। तो इसको ना छोड़ी मेरी जान, इसमें हो जा ना हो परेशान, इसको अपने पोर्टफोलियो में रख। और गैल जो है छोटा गंदारा, ये 2829 में इसकी बाइंग बनती है, इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में होल्ड रखें। और होंडा कार भी कल ये 52 रुपये लो लगा, 252 रुपये, इसको भी लें। 229-30 में गैल नहीं, और गनी जो है 302 में 304 में लें, और इसमें परेशान न हो कल। और इसके बाद टोमसीएल है, टोमसीएल भी आप 40 रुपये 40 पैसे में इसकी बाइंग बनती है। और करंट रेट पे भी आप ले सकते हैं, 41 रुपये के करीब बंद हुआ है, 2 पैसे कम, इसको भी ले सकते हैं। और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ये पूरा हफ्ता 2 हफ्ते, चाचा आपसे हूँ मैं, चाचा आपने नहीं बेचना यार PI अच्छा लगता है। और इंशाल्लाह ये 16 रुपये 57 पैसे बंद हुआ है, 46 पैसे इजाफे के साथ। खुदा पाक की कसम 15 रुपये में चीख के थक गया। 15-10 में ले ले, 15-10 में ले ले। 4 आइटम दिए थे जुमे वाले दिन, चारों के चारों चले हैं। सिस्टम छोटा, ये PI दीवान फारूक मोटर और छोटा गंदारा बड़ा गंदारा 88 रुपये में बोला था, 308 रुपये आई लगा है। और 25 रुपये में बोला था गली गैल, और ये भी माशाल्लाह 37 रुपये आई लगा है। और 43 रुपये में दीवान फारूक मोटर बोला था, ये भी 45-70 का आई लगा है। तो अब AGL की बात करते हैं मेरे बहनों और भाइयों। तो AGL आपके पोर्टफोलियो में 33 रुपये 40 पैसे बंद हुआ है। लो लगा था 34 रुपये 20 पैसे बंद हुआ है, 84 पैसे की कमी हुई है। कल ये 34 रुपये पूरे में इसकी बाइंग बनती है 33-70 तक। और DG खान सीमेंट 1 रुपये 74 पैसे प्लस बंद हुआ है। इसको तो बेची ना, अब तो इसके चलने की बारी है, 90 रुपये में बिकेगा इंशाल्लाह। DG खान तो सिम्टम में काम कर रहा है तो करता रहा है, मेरे पास बहुत पड़ा हुआ है।
और ये 74 रुपये में कल मैंने इसको बोला था ले लो, और अभी आप होल्ड रखो। और इसके अलावा 84 में है, ये भी आप अपने पोर्टफोलियो में होल्ड रखें। 76-70 में बाइंग बनती है, और डीजी की जो बाइंग बनती है वो 75 रुपये पूरे में बनती है। 76 रुपये में भी ले ले, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा एंग्रो है, एंग्रो भाई ये 320 रुपये बंद हुआ है, 17-18 में इसकी बाइंग बनती है। हाफ पावर में कल लाजमी लेना है तुम्हें, भावे पुठा हो सीधा हो, दीवान प्रूफ मोटर, OGDC और हाफ पावर ये आप कल ले सकते हैं इंशाल्लाह। और फिर बेचना भी है, शादी करके नहीं बैठना। कोई शेयर भी ऊपर जाता है उसको स्टॉप लॉस भी रखें। और ये 43 रुपये बंद हुआ है। हाफ पावर 13 पैसे 2.5 रुपये कमी के साथ इसकी बाइंग यहीं पे बनती है 43 और 42 रुपये के दरमियान। 43 पूरा 42.90 42.70 में यहाँ पे मिलता है, तो बढ़ता जा थोड़ा थोड़ा करके। और PSO है, PSO इंशाल्लाह मार्केट 95,000 हो जाएगी। 95,000 फिलहाल 85,000 का टारगेट है, उसके बाद 90,000 का टारगेट है, ये मैं बता दूं तुझे। और इसके बाद PSO है, PSO भी 66 और 67 रुपये में बाइंग बनती है। और ये 67 रुपये 65 पैसे बंद हुए है, 1 रुपये 30 पैसे कमी हुई है। 67 रुपये में पकड़ ले, 60 पैसे में पकड़ ले, 68 में पकड़ ले, जा तुझे खुली छूट है, अल्लाह बेहतर करेगा। इसके अलावा PICT जिनके बाप पड़ा हुआ है, एक दोस्त ने पूछा है, ये 37 रुपये नहीं तोड़ता, पड़े रहने दे। फैसल बैंक है, इसको कल प्रॉफिट टेकिंग कर, MCB में, मिजान बैंक में, UBL में, FBL में प्रॉफिट टेकिंग कर। और हास्कोल को होल्ड रख। हास्कोल एक दोस्त ने पूछा, और मिर्जे तू भी होल्ड रखो है हास्कोल, ये 6 रुपये 70 पैसे बंद हुए, 80 पैसे 10 रुपये कमी, 10 पैसे की कमी है, ये कहीं नहीं जा रहा है, इसको भी होल्ड रख इंशाल्लाह। इसके अलावा ट्रीट आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। 15 रुपये में बाइंग बनती है 14.70 तक। और इसके अलावा छोटा सिस्टम है भाई, और कौसर है, जो कौसर की कल जो बाइंग बनती है वो यहीं पे बाइंग बनती है 7 रुपये 40 पैसे तक इसकी बाइंग बनती है। और क्लूड की बाइंग मैंने आपको बताया 80 रुपये और 79 पीस तक बनती है क्लूड की बाइंग। और छोटे सिस्टम की बाइंग बनती है 9 रुपये 10 पैसे में अगर मिलता है तो पहले प्रॉफिट टेकिंग करिएगा। और इसके बाद आगे आपको बात करते हैं हम, पे से एक शेयर है, इसके ऊपर फोकस रखें। OGDC में लाजमी काम करना है तुम्हें, दीवान प्रूफ मोटर में लाजमी काम करना है, ये आइटम है। और इसके बाद एयरलिंक में प्रॉफिट टेकिंग करनी है। नेटसोल और TRG को होल्ड रख इंशाल्लाह, ये एवियन को होल्ड रख। और TPLP का ध्यान है, मैं काम नहीं कर रहा, TPLP और TPL सादे वाले दोनों का ध्यान है। TPL ये सादा है और 5 रुपये 42 पैसे बंद हुआ है, 31 पैसे का इजाफा हुआ है, इसको होल्ड रख, मरा पड़ा है। और 8 रुपये में TPLP, इसको भी होल्ड रख, 8 रुपये में अगर पूरे में मिलता है 8 रुपये 23 पैसे बंद हुआ है। इफर्ट माइनस हुआ है 2 रुपये 73 पैसे, इसको ले कल 186 रुपये के ऊपर बंद हुआ है, 182-83 में बाइंग कर। और बैंक अल्फला में भी प्रॉफिट टेकिंग कर। मैपा लीफ है, इसको भी होल्ड रख। फ्लाइंग और फौजी सीमेंट है, इसको भी होल्ड रख, अल्लाह ताला की साथ बेहतर करेगी। और इंशाल्लाह बाकी जो भी होगा मेरे ग्रुप में, अगर जो बंदा 2,000-3,000 नहीं दे सकता तो वो 2-3 शेयर का क्या काम करेगा। अब एक तो हम एक दिन में पूरे करवा देते हैं अल्लाह ताला के फजल से। तो इसके ऊपर फोकस रख। फर्टिलाइजर सेक्टर सेव है, जिसको ट्रेडिंग नहीं आती फर्टिलाइजर में ट्रेडिंग करें इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला बेहतर करेगा। और अगर डॉक्टर आज पता होता तो वो PX का ऑनर होता। डॉक्टर को पता है, तू आसिफ हुसैन मेरा पुत्र लगता है, डॉक्टर को पता ही है, ठीक है ना। और डॉक्टर को लुलू नहीं है, 24-25 साल हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह 15 हाउसेस को मैं काम करवाता हूँ अल्लाह ताला के हुक्म से। और मैं रब से दुआ करता हूँ इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए, पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। और मेरा रब रहमान है, रहीम है, करीम है, अल्लाह ताला आपके तमाम नुकसान को नफ़ों में तब्दील कर दे। और IT पे फोकस रख, IT सेव है, सीमेंट सेव है, फर्टिलाइजर सेव है, OGDC VIP है, दीवान ग्रुप मोटर VIP है, और इसके बाद दीवान स्पिनिंग है, ये VIP है। और निशाद मिल, निशाद गुलामा टेक्सटाइल, इनमें हम नहीं काम कर रहे, आने वाले दिनों में इसके लिए बेहतरी होगी। और कल अगर मार्केट बढ़ती है तो अपना स्टॉप लॉस लगाएं, जितने मार मार के धप्पे मारेगी मार्केट और तेरे सारे पैसे छीन के भाग जाएगी, फिर रोता रहिए, रोना नहीं है। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप अपना पोर्टफोलियो में कैपेसिटी रखें। 30 से 40% माल मैं लेके आऊँगा, जिन जिन ग्रुपों में हूँ मैं काम करवाऊँगा, मैं आपका भी और आपके बच्चों का भी खादिम हूँ। और रब से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आपके घर वालों को अपने हिस्सों अमान में रखे, हर किस्म की आफात और मुसीबत परेशानी से निजात अता फरमाए, और दुनिया में भी आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाए, कब्र की मंजिलों को आसान फरमाए। जिन भाइयों की वालिदैन बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, जो भी बीमार है ख़ानदान में उनके, और जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको औलाद दे, और जिनका नुकसान हो चुका है मेरा रब नफ़ों में तब्दील कर दे उन सबको। मैं बहुत सारी दुआ करता हूँ अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब फरमाए। या अल्लाह हम तो गुनहगार हैं, बदकिरदार हैं, मेरे मालिक तू रहमान है, रहीम है, करीम है। या अल्लाह
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में, इस कलमे के सदके में जिसने तूने दुनिया को पैदा किया, अपने आप को ज़ाहिर किया, मेरे नबी के सदके में या अल्लाह इसके सदके में हमारे हाल पर रहम कर दे। हमारे कोई अमाल नहीं, हम तो गुनाहगार हैं मेरे मालिक, बस तेरी रहमत के तलबगार है। तू रहमान है, रहीम है, करीम है। या अल्लाह जो हम मांग लिया अता फरमा दे, जो नहीं मांग सकते बिन मांगे अता फरमा। या अल्लाह किसी ग्रुप में भी या कोई भी कारोबार करता है, उन सब के कारोबार में, मालो जान में, औलाद में खैर बढ़ते अता फरमा दे। जिनके ऊपर कर्जा है या अल्लाह तू कर्जों का बंदोबस्त करने वाला है, तू नफ़ों को नुकसान को नफ़ों में तब्दील करने वाला है। या अल्लाह तू ही इन्नल्लाह कुल्ली शैइन क़दीर है, मुक्ति गल मुकानिया। या अल्लाह तू ही रहम कर दे, तेन तेरे नबी दा वास्ते, तेन तेरे अपने हबीब दा वास्ते। या अल्लाह 14 करबला दा वास्ते, सहाबा इकराम दा वास्ते, 1,24,000 पैगंबरां दा वास्ते। या अल्लाह साढ़े वास्ते आसानियां पैदा कर दे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।